लाडले भाई, आज आप बातचीत करांगे एंटानेटलिज्म के बारे में कि भाई एंटानेटलिज्म क्या होता है, नेटलिज्म क्या होता है। और ईब रिसेंटली भाई जो एंटीनेटलिस्ट फिलोसफी है ना, वो मर्ज करती जा रही है भरपूर मात्रा में ओवर ऑल दी वर्ल्ड। संसार भर में भाई एंटीनेटलिज्म बढ़ता जा रहा। लोग है ना शादी कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे। लोग शादी भी नहीं कर रहे, डर रहे हैं। बच्चे भी नहीं कर रहे शादी के बाद, शादी कर लेते हैं तो भाई जो एंटीनेटलिज्म है ना भाई, उसका जो मेन आर्गुमेंट है यही है कि भाई हम जो प्रोक्रिएशन है, बच्चे पैदा करना है, वो नहीं करेंगे भाई। हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। शादी तो क्या, वो बच्चे पैदा करने के खिलाफ है भाई, बर्थ के खिलाफ है जो एंटीनेटलिस्ट हैं। और वो आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि भाई जो लाइफ है ना, उसमें सफरिंग है, पेन है, हैप्पीनेस नहीं है, खुशी नहीं है। वो इसलिए क्या करते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस को प्रेफर करते हैं एग्जिस्टेंस के तुलना में। कि भाई तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है, तुम पृथ्वी पर आए, इस सोसाइटी में जी रहे हो, तो तुम सफ़र कर रहे हो भाई। यहाँ हैप्पीनेस की नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, खुशी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि भाई हम बर्थ ही नहीं दे रहे भाई, जन्म ही नहीं दे रहे। जन्म नहीं होगा तो मनुष्य दुख सुख कैसे भोगेगा। जो दुख का कारण है वो है जन्म, बर्थ। ये इंडियन फिलोसफी भी बोल लेती है कुछ लोग कि भाई इस दुनिया में है ना दुख रहेगा। तुम जब से पैदा हुए हो और जब तक तुम नहीं मर जाते, दुख रहेगा। दुख परमानेंट है भाई, तुम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर तुम इससे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो तुम भाई जन्म ही मत लो। तो इस फिलोसफी को फॉलो करते हैं एंटीनेटलिस्ट, जो डेविड है, उन्होंने बुक लिखी है। तो वो बोलते हैं कि भाई ये और ये है ना, यदि तुम डीपली सोचोगे, अपने खोपड़े का इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हें पता भी चलेगा कि भाई सफरिंग है, हर जगह सफरिंग है भाई। मेरे डिसएग्रीमेंट है इस फिलोसफी के साथ, मैं कंप्लीटली इसको एग्री नहीं कर रहा, लेकिन कुछ हद तक भाई ये सेंसिबल है, सेंस बनाती है। अब कैसे भाई, जो एंटीनेटलिस्ट बोल रहे हैं कि हर जगह दुख है, वो दुख दिखाई भी दे रहा है। फैमिली में दुख है भाई। यदि तुम है ना एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हारी फैमिली नहीं बनने देगी भाई। तुम्हें चूतिया बोलेगी, पागल बोलेगी, निठल्ला है, सठिया गया है, पैसे नहीं कमा रहा, ढंग का काम नहीं कर रहा। तो तुम्हारी चॉइस से नहीं जीने दिया जा रहा। यदि तुम चॉइस से नहीं जियोगे तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, डिप्रेस्ड होगे, नशा करोगे, कुछ तो करोगे ना भाई। तो फैमिली में सफरिंग, फिर सोसाइटी में आओगे, बच्चे पैदा करोगे, उनके लिए इधर उधर घूमोगे भाई, 8 से 5 जॉब करोगे। जॉब करने के बाद क्या होगा भाई, जॉब जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं भाई। तुम्हें लग रहा है वो सेटिस्फाई संतुष्ट है। हालांकि संतुष्ट तो कोई भी नहीं है। जो ऊंचे दर्जे का विद्वान व्यक्ति होता है वो भी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन उसके असंतुष्ट होने का एक अलग ही कारण होता है। और जो सामान्य व्यक्ति असंतुष्ट होता है, वो कच्चे बलियान से असंतुष्ट होता है। मुझे बर्गर नहीं मिला, मुझे कच्चे बलियान नहीं मिली, मुझे एप्पल का मोबाइल नहीं मिला, उसके लिए चिंता विषय वो है, मतलब मैटर। लेकिन जो ऊंचे दर्जे के व्यक्ति होते हैं ना, उनके लिए मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है। सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग नेचर की सोच रहा, वो इसको लेकर चिंतित है, असंतुष्ट हैं। तो फ़र्क है दोनों में भाई, एक कॉमन मैन के असंतुष्ट होने में और एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति के असंतुष्ट होने में। तो एंटीनेटलिस्ट बोल रहे हैं कि भाई तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, ये कूड़ा करकट पैदा कर रहे हो तुम, ये कूड़ा करकट है भाई। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, धीरज रखिए, पेशेंस रखिए। कैसे कि भाई तुमने एक बच्चा पैदा किया बेहोशी में, तुमने उसको पढ़ाया लिखाया, तुम है ना उसका चाइल्ड अब्यूज़ कर रहे हो। पहली बात तो है ना, हमारी सोसाइटी में कितना चाइल्ड अब्यूज़ है, हमें पेरेंटिंग क्या नहीं पता भाई, बच्चे को कैसे उसका पालन पोषण करते हैं। हम शुरू से ही, हम मोस्टली इंडियंस जो चिल्ड्रन है वो चाइल्ड अब्यूज़ के शिकार हैं। पहली बात तो अपने पिताजी को, अपने माता को पालन पोषण ही नहीं आ रहा, हाउ टू बिहेव विद चाइल्ड्स किड्स, कैसे उनका अपब्रिंगिंग करे, कैसे उनका मतलब पालन पोषण करे, ये भी नहीं पता भाई। पहली बात तो यही है, तुम पर वो थोप रहे हैं अपनी इच्छाएं। बेहोशी में तुम अनप्लान्ड हो भाई, तुम्हारे लिए कोई प्लानिंग नहीं करी गई है कि तुम्हें प्लानिंग के साथ पैदा किया गया। नहीं भाई, हमारे हरियाणा में तो ये बोलते हैं कि मिट्टे के लालच में तुम्हें फेंक दिया गया है, मिट्टे के लालच में, गूंद के लालच में। तो ये है भाई मोस्टली। मैं भी है ना, हमारे माता पिता के विशेष स्थान पर हुई उत्तेजना, हम पैदा हो गए।
तो हमें इसलिए थोड़ी पैदा किया गया है कि हम सोसाइटी में क्रिटिकल थिंकिंग प्रोड्यूस करेंगे, कुछ ऊंचे दर्जे का काम करेंगे। नहीं भाई, हमारे माँ बाप इसलिए पैदा कर रहे हैं कि हम उनका बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, उनको सर्विस देंगे। अगर हम इस जो उनकी परसेप्शन इससे अलग जाएंगे ना, जो उनकी ये थिंकिंग है कि ये हमारा सहारा है बुढ़ापे का, हमारी सेवा करेंगे, अगर हम इसको रिबेल करेंगे तो हमें सफरिंग उठानी पड़ेगी भाई। उनको वो एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। जो उन्होंने, जिसके लिए वो पैदा किया है आपको, वो काम नहीं करोगे आप तो कौन तुम्हें सम्मान देगा, कौन तुम्हें रिकॉग्निशन देगा। तो बोल रहे हैं कि भाई पहली बात तो हमारे माता पिता को पेरेंटिंग नहीं पता भाई, बिना पेरेंटिंग के बच्चे पैदा किए जा रहे हैं भाई, ये तो बहुत ही हानिकारक है। तुम है ना कोई मेडिसिन भी लेते हो तो सलाह लेते हो भाई, लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए कोई सलाह नहीं है, कोई मशवरा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। पहली बात तो यहीं ख़त्म हो जाता बच्चे पैदा करने का कंसेप्ट। तुम्हें पता ही नहीं भाई बच्चा क्या होता है, ह्यूमन बीइंग क्या होता है, क्यों पैदा किए जा रहे हैं। बस तुम अपनी वही सेक्सुअल डिज़ायर्स तुम्हारी मतलब मर्ज कर रही हैं, तुम उसी में गोते लगा रहे हो, बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। बच्चे पैदा किए नहीं जा रहे, हो जा रहे हैं। तो भाई वो बोलते हैं कि सफरिंग है, ये सफरिंग चल रही है भाई, चारों तरफ सफरिंग है। पहली बात तो ये पेरेंटिंग नहीं पता, चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा बच्चों का। दूसरी बात भाई सोसाइटी में इतना अपराध है, इतना क्राइम है, इतना करप्शन है, ह्यूमन बीइंग इतना डिफेक्टेड है उसका पॉजिटिव पॉइंट भी है, अच्छे लोग भी, मोरल लोग भी, लेकिन बहुत कम। डोमिनेशन किस चीज़ का है? बैड पीपल का, इमोरलिटी का, सेल्फिशनेस का। करोगे क्या भाई? तुमने किया बच्चा पैदा, पढ़ाया तुम्हें IIT NIT में, अब वो क्या कर रहा है? हक दे रहा है, कास्ट पर वोट दे रहा है, अब इसको क्या बोलोगे तुम? ह्यूमन बीइंग? ये कूड़ा करकट है, कचरा है भाई, ये कूड़ा करकट है, कचरा है। पढ़ा है वो MIT में, पढ़ा है ऑक्सफोर्ड में, पढ़ा लिया उसको, अच्छी खेल रहा है टेबल टेनिस, पढ़ रहा है अच्छे न्यूज़पेपर, लेकिन वोट कास्ट पर दे रहा है, वोट रिलीजन पर दे रहा है, हक दिया उसने। तो तुमने ये पैदा किया भाई कूड़ा करकट। और जो तुम बच्चे पैदा कर रहे हो वो बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? वही भी अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं, फिर वो भी चाइल्ड अब्यूज़ कर रहे हैं। पेरेंटिंग कोई नहीं सीख रहा भाई, चाइल्ड अब्यूज़ के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ बच्चे पैदा कर रहे हैं। भाई तुम देखो तो उसको किस प्रकार का लाइफस्टाइल दे रहे हो। अभी एक गरीब व्यक्ति जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, उसको क्या आवश्यकता बच्चे पैदा करने की? वो तो रोटी कपड़ा भी नहीं दे पाएगा भाई, क्यों पैदा कर रहे हो भाई? जो तू पैसा कमा रहा है तो वो खुद पर इन्वेस्ट कर ले भाई, खुद को इम्प्रूवमेंट कर ले भाई, कोई अच्छी बुक पढ़ ले। तू सफरिंग में जिया, तेरी फैमिली सफरिंग में जिएगी, तेरे बच्चे सफरिंग में जिएगी, क्यों सफरिंग में डाल रहा भाई? मैं तो जब परेशान होता हूँ ना, कभी भी जैसे कभी कोई फैमिली से डिसएग्रीमेंट हो गया तो मैं बोलता हूँ मेरे दादा को शादी नहीं करनी चाहिए थी, मेरे नाना को शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि कचरा पैदा कर रहे हैं भाई, वो भी कचरे हैं भाई, ये हमने समझना पड़ेगा। हमारे माँ बाप भी कचरे हैं, पेरेंटिंग नहीं आती भाई, चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में नहीं पता भाई, है वो कचरा। उनके माँ बाप ने कचरा पैदा किया, हम भी अब कचरे पैदा करेंगे भाई। इस देश का वातावरण देख लीजिए भाई, वायु, इन्वायरमेंट पोल्यूशन देख लीजिए क्या चल रहा है। पानी देख लीजिए भाई, कितना मतलब माइक्रो कार्बन जा रहे हैं पानी में। पानी गंदा, हवा गंदी, लोग गंदे, फिर भी तुम बच्चे पैदा कर रहे हो भाई। करोगे क्या भाई? उस बच्चे के पैदा करके करोगे क्या? उसको सफरिंग में डालोगे, उसको पेन दोगे भाई तुम। तो वो बोलते कि भाई ये पेन, ये सफरिंग नहीं देंगे हम अपने बच्चों को, तो इसलिए हम बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे, हम प्रोक्रिएशन नहीं कर रहे। अब तुम्हारा लॉजिक ये भी हो सकता है कि भाई फिर क्या करें, ये तो मतलब जाति ही लुप्त हो जाएगी, मनुष्य जाति नहीं होगी भाई। कितने लोग एंटी नेटलिज्म फिलोसफी को अपना रहे हैं भाई, 1-2% लोग भी नहीं हैं, पॉइंट में हैं। अब मैं तुम्हें जो ये बता रहा हूँ शायद मैं भी ना अपना पाऊँ, मेरे फ्यूचर में मैं भी बच्चे पैदा कर लूँ, लेकिन मेरे पास खोपड़ा है भाई, कॉन्शियसनेस है, अच्छी तरह शिक्षित करूँगा मैं उनको, फ्रीडम दूंगा, मुझे पेरेंटिंग सीखूंगा मैं, फ्रीडम दूंगा उनको, चाइल्ड अब्यूज़ नहीं करूँगा उनका। तो भाई देखो मेरा ये मानना है कि मैं इसको कम्प्लीटली एग्री नहीं करता भाई। पढ़े लिखे लोग, रिसोर्सफुल लोग जो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं अपने किड्स को, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं, रिबेलियस बना सकते हैं, चेंज के लिए उनको पैदा करें भाई। समाज में बदलाव के लिए अच्छी संतानें भी ज़रूरी हैं भाई। भाई यदि है ना पढ़े लिखे लोग भी शादी नहीं करेंगे तो फिर अच्छे लोग कहाँ से आएंगे? कचरा तो कचरा पैदा कर ही रहा ना, तो भाई अच्छे लोग भी बच्चे पैदा करें भाई।
बुद्धिमान लोग बच्चे पैदा करें, उनको सिखाएं भाई। फिलोसोफर क्या बोल के गए हैं, देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या हो रही है। अब तुम पैदा कर रहे हो बच्चे, वो कर रहा है, प्रेमानंद को गॉड मान रहा है, विराट कोहली को गॉड मान रहा है, अमिताभ बच्चन को गॉड मान रहा है। फायदा क्या भाई, फायदा क्या? वो सवाल भी नहीं कर पा रहा। तुम्हारा कूड़ा करकट पैदा किया गया, जो कूड़ा करकट तुमने पैदा किया है वो सवाल भी नहीं कर पा रहा, वो तुम्हारे समर्थन में भी स्टैंड नहीं ले पा रहा भाई, नहीं ले पाएगा। जब एग्जिस्टेंस का सवाल आएगा ना, उसके एग्जिस्टेंस का, इतना इमोरल है वो, इतना सेल्फिश हो चुका है, वो तुम्हारे समर्थन में स्टैंड नहीं लेगा। अगर तुम उसके खिलाफ बोल दोगे ना, जो तुमने पैदा किया है, और तुम थोड़ा सा अपनी माता पिता की राय से अलग राय रखोगे, तो वो तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे भाई। तो ये जो चल रहा ना भाई, ये जो प्रोक्रिएशन, ये सब कूड़ा करकट है, एंटा नेटलिज्म की पर्सपेक्टिव से। मेरे पर्सपेक्टिव से भी है मोस्टली, लेकिन भाई मैं डिसएग्रीमेंट भी कर रहा हूँ बहुत से इनके आर्ग्यूमेंट से। तो इनका मोटा मोटी आर्ग्यूमेंट यही है कि भाई हम कूड़ा करकट पैदा कर रहे हैं। मतलब ये चल क्या रहा भाई, कोई मतलब पीएचडी स्कॉलर है वो प्रेमानंद के चाट रहा है, कोई पीएचडी स्कॉलर है आचार्य प्रशांत को गॉड मान रहा है, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है दलित से अपनी बेटी की शादी नहीं करवा रहा है। ये क्या है भाई, ये बाइनरी नहीं तोड़ पा रहे भाई तुम, है तो कूड़ा करकट ही। फिर इतने पढ़ लिख लिए, कोई अच्छी संतान दो भाई, जो रेवोल्यूशन लेके आए सोसाइटी में, कुछ अच्छा प्रोड्यूस करे, गंद तो ना फैलाए, कम से कम इस गंद को साफ करे, ऐसे लोग पैदा करो, ऐसे बच्चे पैदा करो। तो आर्ग्यूमेंट यही है कि तुम कचरा पैदा कर रहे हो, इस कचरे को रोकिए भाई, इस कचरे को मत फैलाइए, ऑलरेडी कचरा बहुत है। अगर तुम अच्छी संतान पैदा कर सकते हो इस कचरे को साफ करने के लिए, तो वो पैदा कीजिए। तो ये है भाई मोटा मोटी।